हेलो गाइस। लास्ट असाइनमेंट में हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई के सामने पड़ी हुई हो वो हमें कैसे दिखता है। 3 बेसिक एंगल्स में, सामने, ऊपर या नीचे। तो इसी तरह अगर कोई रैक हमारे सामने पड़ी हो वो हमें कैसे नज़र आता है, या शेल्फ। इसके लिए सिर्फ करना ये कि ऑब्ज़र्वेशन, चीज़ों को ज़रा ज़्यादा ऑब्ज़र्व करके देखना है, अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स को। अगर सामने कोई शेल्फ पड़ी हुई है, ये कुछ इस तरह नज़र आएगा हमें, और अगर इसी का एंगल ज़रा नीचे हो और इसको हम करते हैं 3D एक बॉक्स ड्रा करते हैं। कुछ इस तरह से ये ड्राइंग के बेसिक्स हैं। इनका सीखना इजी भी है और इनकी प्रैक्टिस करनी भी लाजमी है। और अगर टॉप में दिख रहा है, वो कुछ यूँ नज़र आएगा। कुछ इस तरह से। और ऑब्जेक्ट 3D भी दिखेगा। इसी तरह एक तो लाइनों की प्रैक्टिस में, लाइट एंड डार्क। सबसे पहले तो पेंसिल को बिल्कुल लाइट रखा जाएगा, बिल्कुल लाइट ड्राइंग करनी पड़ेगी ताकि इरेजर, और बिल्कुल एक तो इरेजर की ज़रूरत ना पड़े, और दूसरा ये कि लाइनें बिल्कुल फ्लो के साथ चलती रहें। एक ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, दूसरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, लेकिन इसके ख़राब होने के लिए वेट नहीं करना, ड्राइंग करते रहना है और ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहना है। कुछ इस तरह से डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, याद रहे कि लाइनें ब्रोकन ना हो, लाइनों में ब्रेक ना आए। कुछ इस तरह से ये वाली प्रैक्टिस ना हो, ये ठीक नहीं है। इसके लिए ये कि लाइनें हों फ्लो में, लेकिन इनमें ब्रेक ना आए। और बिल्कुल इजीली ड्रा करना है, इसमें कोई जल्दबाजी वाला काम ना हो ताकि हमारी ड्राइंग डिस्टर्ब और ख़राब ना हो। स्केच बुक पे ड्राइंग लाजमी है। डेली ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मोस्टली ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होती हैं। फिर इस तरह शेडिंग की प्रैक्टिस, और ड्राइंग के लिए अगर अवेलेबल हो A4 साइज़ पेजेस, वो भी बेस्ट हैं। और पेंसिल अगर ड्राइंग के लिए स्पेशली हो 2B कैटेगरी में, या 4B 6B, ये भी बेहतर है ताकि हम ड्राइंग को एंजॉय भी कर सकें। क्योंकि अगर हम H पेंसिल या आम पेंसिल यूज़ करेंगे उसमें हमारी लाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। कुछ इस तरह से प्रैक्टिस भी करनी है लाइनों की भी। और सामने जो हमने शेल्फ ड्रा की है इसको भी ऑब्ज़र्व करना है। कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर सामने पड़े हो उनकी स्टडी करनी है, या इमेजनरी इसको समझना चाहिए कि इमेजनरीज़ की ड्राइंग कैसे होती है। लेकिन इमेजनरी के लिए भी सबसे पहले
ऑब्ज़र्वेशन का स्ट्रॉन्ग होना और प्रैक्टिस का होना लाजमी है। शेडिंग फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी फ़िलहाल, ताकि हमें ऑब्जेक्ट्स 3D नज़र आए और सिंपल। पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें।